हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। क्या यूपी में लागू होने वाला है सीए एनआरसी? यूपी में सीए विरोधियों के खिलाफ पूरे एक्शन के मूड में है यूपी पुलिस। भारत तक के पास है सीए और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी जानकारी। हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चल रही है और हम लोग बैटल रेडी पोजीशन में हैं और अगर इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। यूपी के कार्यकारी डीजीपी बोलेंगे और उठ जाएगा सीए के लागू होने की तैयारियों पर से पर्दा। सीएनआरसी भी अगर ऐसा आता है तो हमारा लगातार संपर्क सभी जो धर्म गुरुओं से बना हुआ है, साथ ही साथ जो हमारे अपने संसाधन हैं जैसे मैन पावर है, हमारे और इक्विपमेंट्स हैं जिसमें राइट ड्रिल के भी इक्विपमेंट शामिल हैं, इनको हम चुनाव के मद्देनजर भी अपडेट कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रख रहे हैं। और ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो जो वर्तमान में आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक निवेश का माहौल है, लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमारी सुधर रही है, तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करने दिया जाएगा जिससे कि प्रदेश की छवि पे कोई असर हो। यह है यूपी के कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार, जो पूरी तरह से देश को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि यूपी पुलिस की बड़ी तैयारी है। सीए हो या फिर लोकसभा चुनाव, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए दंगा नियंत्रण की भी तैयारी है। यानी जल्द ही इस बात का अनुमान है कि देश में सीए और लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस लाठी डंडों और वेपन सिस्टम के साथ तैयार है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। हमारे पास अगर हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। आवश्यक होगा तो उसका विधिक उपयोग अवश्य किया जाएगा। इसके लिए धर्म गुरुओं वगैरह से भी आप लोग पुलिस बातचीत कर रही है? जी, लगातार हमारी चर्चा सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हो रही है, जिसमें विभिन्न धर्म गुरु भी हैं और उनके द्वारा भी लगातार चीजें अपील की जा रही हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रदेश का माहौल खराब ना हो। हमने देखा पुलिस कभी किस तरीके का अगर कोई सेंसेशनल या कोई संवेदनशील मामला आता है तो हमने देखा कई बार पुलिस बल कई जगहों पर जाकर के लोगों को समझाने का भी काम करते हैं पहले से, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले या कोई अराजक स्थिति ना हो। क्या इस तरीके का भी कोई पहले से तैयारी है धर्म गुरुओं के साथ? आप खुद भी देखें, अभी किसानों का आंदोलन अन्य प्रदेशों में चल रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। शासन ने कल ही उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना का अनाउंस किया है, उनके कुछ बिजली बिल माफ होने की चीजें की गई हैं। तो शासन के द्वारा भी लगातार चीजों को देखा जा रहा है, सबके हित को देखते हुए जनहित में कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति इस माहौल को अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत ही कड़ाई से डील किया जाएगा। चुनाव को देखते हुए किसी तरीके की हम कह सकते हैं कि कोई ढिलाई नहीं करेगी पुलिस, पूरी तरीके से अलर्ट है, कोई चुनौती आप नहीं देखते? ये एक बड़ा आयोजन है और हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2022 के भी चुनाव कराए थे और उसमें कोई एनसीआर भी कायम नहीं हुआ था। लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, अर्बन बॉडीज के चुनाव हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो ब्लॉक प्रमुख इत्यादि के होते हैं वो भी हुए, लोकसभा के भी चुनाव 2019 में हुए थे। तो वो चीजें पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। सुन लिया आपने, लाठी डंडे वेपन सिस्टम सब के सब तैयार हैं। यानी बैटल रेडी मोड में है पुलिस और इन तैयारियों को देखकर लग रहा है कि जल्द ही पूरे देश में लागू हो सकता है सीए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।